डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर मैथमेटिक्स। हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है बच्चों, पार्ट 2 जो है मैथ्स का, उसको लेने वाले हैं और उसके 1.1 एक्सरसाइज को अपने एडी में देखा रहेगा बच्चों, एक्सरसाइज 1.1। और क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा था बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियोस में देखे। फोर्थ जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा बच्चों? तो क्वेश्चन देखें पहले क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ बच्चों a प्लस ib। तो a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर, i इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, ये तो आपको पता ही है। एंड स्टेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर हम अभी क्या करने वाले हैं, a और b की वैल्यूज निकालने वाले हैं। टोटली हम 11 क्वेश्चन है और पूरे सॉल्व करने वाले अच्छे तरीके से, और आपको पूरे लास्ट एंडिंग तक वीडियो देखनी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पर दो आपको क्या दिया है बच्चों, ब्रैकेट दिया है बच्चों, दिस इज इन राउंड ब्रैकेट। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं, कुछ भी नहीं मतलब मल्टीप्लाई लेते हैं। तो 1 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, 2i से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे आएगा देखिए, 1 माइनस 2 प्लस i और प्लस 2i माइनस 2 प्लस i, ठीक है। देख बच्चों, आपको क्या करना है बच्चों, अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो 1 2 जा 2e आएगा बच्चों, माइनस 2 प्लस i इंटू 1 करेंगे तो i आएगा। देन हियर आल्सो 2 2 जा 4, बट हियर माइनस साइन, कभी माइनस हियर, 2 2 जा 4i। देन i के साथ करेंगे तो 2 प्लस 2 i इंटू i स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों मल्टीप्लिकेशन। अभी क्या करना है, जो लाइक टर्म से आपको दिख रहे हैं बच्चों, उसको साथ में लेना है। तो लाइक टर्म, दीज ऑल आर द लाइक टर्म्स हियर, बट यहाँ पर i इंटू i क्या हो जाएगा बच्चों, i स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो i स्क्वायर भी हो जाएगा, तो ये लाइक टर्म में नहीं आएगा, ठीक है। ये दो लाइक टर्म्स है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों माइनस 3i। देन बच्चों यहाँ पर देखो प्लस 2 i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1, माइनस 2 माइनस 3i, यहाँ पर आएगा माइनस 2। तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3i, ठीक है। तो ये आपका क्या बन चुका है, इक्वेशन आ चुका है इसे। तो इसको कंपेयरिंग करेंगे बच्चों, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विद a प्लस bi। तो इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, -4, और b की वैल्यू आ रही है बच्चों -3, ठीक है ना, i और i। तो b की वैल्यू -3। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर दिया। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन द सेकंड क्वेश्चन देयर इज सेम टू सेम बच्चों, मल्टीप्लाई करना है और इसमें रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है ना। अभी इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड में अगर आपका इनवर्स में, तो इनवर्स को कैसे लिखना है बच्चों, तो ध्यान से देखें, इज इक्वल टू 1 प्लस i। इनवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, इट इज कमिंग डाउन। तो ये ना इनवर्स होता है डाउन आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस i, ठीक है। अब इसमें रेसिप्रोकल जो हम लेते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर में जो हमारा जो टर्म है बच्चों, i की वैल्यू जो बीच वाला जो टर्म होता है नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ साइन चेंज करके। कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 प्लस i 1 माइनस i। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस i से, तो डिनोमिनेटर में था बच्चों नेगेटिव था, तो ऊपर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको डालिए बच्चों राउंड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अभी जो नीचे दिख रहा है बच्चों आपको 1 माइनस i 1 प्लस i, तो फार्मूला क्या था बच्चों आपका, 1 माइनस a माइनस b, a प्लस b का फार्मूला था बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही अप्लाई करने वाले बच्चों हम। और ऊपर क्या आएगा बच्चों, देखो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 स्क्वायर आएगा बच्चों, तो 1 का स्क्वायर वही रहेगा, 1 इंटू करेंगे तो 1 इंटू i करेंगे तो प्लस i आ जाएगा यहाँ पर, i इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा i इंटू i, क्या आएगा बच्चों, i स्क्वायर आएगा, ठीक है, अपॉन। तो यहाँ पर क्या है, इस फार्मूले को लगाने का है। तो यहाँ पर a और b, तो a और a b, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आएगा बच्चों i का स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पर आप देख सकते हो i प्लस i कितना हो जाएगा बच्चों, 2i हो जाएगा प्लस 1, और यहाँ पर i स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर माइनस भी आएगा। i स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, -1 है। देन नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, ये माइनस है और ये प्लस है, तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, इधर आएगा बच्चों 2i। इसके बाद यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस होता है, तो यहाँ पर आएगा 2। अभी यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 2 दिख रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पर आंसर आएगा i। तो i आने के बाद बच्चों, तो यहाँ पर a की वैल्यू नहीं, तो कंपेयरिंग करते हैं बच्चों, पहले कंपेयरिंग विद
ए प्लस बी आई। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कुछ भी नहीं मतलब 1 रहेगी, ठीक है ना। आई की वैल्यू कुछ भी नहीं मतलब 1 यहाँ पर हमने मेंशन की है, और ए की वैल्यू है ही नहीं, तो a इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए 0 प्लस 1 आई हम ऐसे लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू 0 आ गई है और b की वैल्यू कितनी आ गई, कुछ भी नहीं मतलब 1 आ चुकी है, ठीक है। ओके, तो देखिए तो थर्ड क्वेश्चन भी i 4 प्लस 3i 1 माइनस i। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये जो i बच्चों ब्रैकेट के बाहर है, पहले अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 4i प्लस 3 i इंटू i स्क्वायर अपॉन 1 माइनस i। तो ये हो गया बच्चों हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई करके। अभी क्या करना है बच्चों, i स्क्वायर की वैल्यू आपको तो पता है बच्चों, साइड में आप लिखो i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4i प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस i। तो यहाँ पर आएगा 4i, ये आएगा बच्चों माइनस 3 1 3 माइनस 3 1 माइनस i, ठीक है। तो ये होगा। अभी इसको क्या करते हैं बच्चों, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो आप देख सकते हो बच्चों 4i माइनस 3 अपॉन इज इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस i मल्टीप्लाई। अभी जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है बच्चों 1 माइनस i की, वो पॉजिटिव करके लिख देते हैं 1 प्लस i, देन मल्टीप्लाई करेंगे। इसका क्या आएगा फॉर्मूला, जो मैंने आपको बताया था a माइनस b, a प्लस b का फॉर्मूला आता है बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर नीचे वैसे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। हियर इज व्हाट, अभी है ना ये दोनों में ओके ब्रैकेट के अंदर है, तो 4 इंटू 1 करेंगे तो 4i आएगा यहाँ पर, 4 इंटू i करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस 4i स्क्वायर, देन 3 के साथ करेंगे तो माइनस 3, और इसके साथ करेंगे बच्चों तो माइनस 3i, ठीक है। देन 4i प्लस यहाँ पर देखो 4 और i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस 3 अपन 1 का स्क्वायर 1 i का स्क्वायर माइनस 1, देन 4i माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3i अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पर 2 आना, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पहले नंबर आता है तो माइनस 7 कर लेते हैं, और 4i में से बच्चों 3 आ जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो i लिखे यहाँ अपॉन कितना आएगा बच्चों 2 आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। अभी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सेपरेट कर देते हैं एक बार इसके साथ माइनस 7 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 के साथ, ठीक है। तो माइनस 7 अपॉन 2 प्लस लिखेंगे बच्चों कुछ भी नहीं i के सामने तो क्या होता है 1 होता है 1 अपॉन 2i, ठीक है। अभी लास्ट में क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग विथ a प्लस बी आई, ठीक है। तो a प्लस b के साथ क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। तो a और b की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी, a इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 2 एंड b इज इक्वल टू कितना है हमारे स्टूडेंट्स 1 अपॉन 2। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो चुका है। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 प्लस i 3 माइनस i 1 प्लस 2i, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, 2 प्लस i 3 1 जा 3 3 इंटू 2 करेंगे बच्चों तो 6 हो जाएगा और i के साथ, ठीक है ना, माइनस i और 1 माइनस i आएगा, और बच्चों माइनस 2i स्क्वायर आएगा क्योंकि i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा 2 आ जाएगा और माइनस i भी आ जाएगा मल्टीप्लाई। देन बच्चों यहाँ पर 2 प्लस i 3 प्लस, अब यहाँ पर बच्चों 6i में से 1 आएगा तो 5 आएगा। देन यहाँ हियर आल्सो माइनस 2 माइनस 1 2 प्लस i 3 प्लस 5i माइनस माइनस प्लस 2 प्लस i, देन हियर 3 प्लस 2 5 हो जाएगा बच्चों प्लस 5। अभी यहाँ पर भी रैशनलाइजेशन करने का बच्चों, बट यहाँ पर कुछ कॉमन निकल रहा है तो उसको कॉमनली निकाल देते हैं बच्चों। तो इसमें 5 कॉमन आ रहा है बच्चों 1 प्लस i, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं उसको रैशनलाइजेशन करते हैं बच्चों।
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ बच्चों साइन चेंज करके आपको करना है बच्चों। जैसे यहाँ पर साइन चेंज प्लस का माइनस हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। देन सॉल्व इट, 2 1 2, 2 into I minus 2I, 2 into 1 I into 1 करेंगे तो I आ जाएगा बच्चों, I into I square। देन हियर आल्सो अभी इसमें क्या आएगा बच्चों, जो फॉर्मूला मैंने बताया था लास्ट टाइम, a minus b, a plus b का ही फॉर्मूला यहाँ पर यूटिलाइज होगा, a square minus b square, ठीक है। तो हियर आल्सो सेम, तो 5 तो एज इट इज आएगा, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस I स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देन हियर 2i में से 1 आ जाएगा तो बच्चों, और इसको भी सॉल्व करना है, तो इस पर इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, माइनस I आएगा और इसका वैल्यू आएगा माइनस 1। देन हियर 5 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा बच्चों, और इसका आएगा माइनस 1। देन नेक्स्ट हियर माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 अपॉन 5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, 1 plus 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट हियर, 1 plus 3 हो जाएगा माइनस I अपॉन 5 2 10, ठीक है। तो ये आंसर हो चुका है बच्चों। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 3 अपॉन 10 माइनस कुछ भी नहीं मतलब 1 अपॉन 10 I। इसको क्या करते हैं बच्चों, कंपेयरिंग करते हैं। A की वैल्यू आ रही है बच्चों 3 अपॉन 10 एंड B की वैल्यू आ रही है माइनस 1 अपॉन 10, ठीक है। तो हमारा फोर्थ भी हो गया। अभी फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए बच्चों, 1 प्लस I अपॉन 1 माइनस I ब्रैकेट होल स्क्वायर। तो दोनों को भी स्क्वायर है बच्चों, तो सेपरेट सेपरेट स्क्वायर कर लेते हैं। 1 प्लस I ब्रैकेट होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस I ब्रैकेट होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों a प्लस b ब्रैकेट होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये अपना फार्मूला है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, देन प्लस आएगा 2 आएगा, a into b मतलब I into नहीं तो 1 into I करेंगे तो I ही आएगा, ठीक है ना बच्चों। और इधर आएगा बच्चों I का स्क्वायर। देन नेक्स्ट ईयर माइनस वाला भी सेम रहता है बच्चों, a माइनस b ब्रैकेट होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, सेम टू सेम आएगा बच्चों, सिर्फ माइनस साइन बीच में आएगा 2i के सामने, देन प्लस बच्चों I स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, I का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों माइनस 1, देन 1 माइनस 2i, I का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों माइनस 1, a और a भी कट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव 1 1 कट हो जाएंगे, 2i अपॉन माइनस 2i माइनस 2 है। तो यहाँ पर दोनों भी सेम है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर आएगा माइनस 1। तो इसको प्रॉपर लिखने के लिए बच्चों माइनस 1 प्लस 0i, तो इसको क्या करते हैं बच्चों, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विद a प्लस bi। तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है बच्चों, a इज इक्वल टू माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो चुका है। अभी देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चों इसको थोड़ा सा अंदर लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करना है। 3 प्लस 2i अपॉन 2 माइनस 5i प्लस 3 माइनस 2i अपॉन 2 प्लस 5, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दे रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है अपने फ्रेंड्स को बताना भी है बच्चों कि इसको लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, फ्रेंड के साथ जो आपके साथ अभी 11 स्टैंडर्ड में है, ठीक है। तो ध्यान से देखें बच्चों, इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने सुना ही रहेगा, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे आएगा, 3 प्लस 2i ब्रैकेट, इसको करेंगे बच्चों 2 5i प्लस अपॉन, इसका आ जाएगा इसके साथ प्लस, इन दोनों का करेंगे 3 माइनस 2i और ये भी आएगा बच्चों 2 प्लस 5i,
अपॉन अभी दोनों का भी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 2 माइनस 5i। ये जो फॉर्मूला कैसे यूज किया बच्चों, ए बी ओके प्लस सी और डी रहता है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों a इंटू डी होता है और प्लस सी इंटू क्या होता है बच्चा बी होता है अपॉन बी इंटू डी। ये हमने सीखा ही है, ठीक है ना, लोअर स्टैंडर्ड में, तो ये आपको पता ही रहेगा। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, सॉल्व किया है। अभी जैसे क्रॉस इसको क्या करना है बच्चों, हर एक ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 2 6, 5 3 15 और i के साथ इसका हो जाएगा 2 2 4 i एंड 2 into 5 करेंगे तो बच्चों 5 2 10 हो जाएगा प्लस 10 और i into i स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बॉक्स हमारा ब्रैकेट हो गया है सॉल्व। अभी इसमें देखते हैं बच्चों, इसमें वैसे 3 2 6 हो जाएगा, देन 3 5 15 हो जाएगा 15i, देन 2 2 4 माइनस 4i माइनस माइनस प्लस 5 2 10 और यहाँ पर आएगा बच्चों i स्क्वायर। तो ये भी होगा अपॉन में अभी यहाँ पर देखो 2 2 4 2 5 10 प्लस 10i, देन माइनस और इधर क्या है बच्चों प्लस है, 5 2 10 माइनस 10 हो जाएगा बच्चों और i के साथ आएगा, ठीक है। देन बच्चों यहाँ पर इसमें ना ऐसे सॉल्व करने के लिए बच्चों डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे तो बेटर रहेगा, जो हमने लिया था लास्ट टाइम। कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, ठीक है। तो इधर आएगा 2 का स्क्वायर आएगा माइनस 5i का ब्रैकेट का होल स्क्वायर आएगा। तो ये आपको कैसे आएगा, अच्छा लगेगा। अभी इसमें इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 19i आ जाता है बच्चों, ठीक है ना। ऐसा करेंगे तो बच्चों 10 और माइनस 1, ठीक है। तो माइनस 10 डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, डायरेक्टली देते हैं 6 आएगा यहाँ पर प्लस 19 आएगा माइनस 10 आएगा अपॉन इसको भी सॉल्व कर देते हैं, इसका भी वैसे ही आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों 6 आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन बच्चों माइनस 19 आए और इधर आएगा माइनस 10, देन बच्चों डिवाइड में करेंगे 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पर, देन 5 5 25 और 25 माइनस 1 भी आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा 20। तो यहाँ पर आएगा बच्चों, इन दोनों का करेंगे सॉल्व तो व्हाट विल हैपन, हाँ इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन भी होना चाहिए, नहीं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देन बच्चों 10 में से 6 जाएगा तो माइनस 4 और यहाँ पर आएगा प्लस 99 प्लस, इसको भी देखते हैं बच्चों, 10 में से जाएगा बच्चों 6 जाएगा तो आएगा माइनस 4 माइनस 19। देन बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों 4 माइनस 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 प्लस करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 25 लिखेंगे। अभी ये जो यहाँ पर माइनस प्लस दिख रहा है बच्चों 19 और ये माइनस दिख रहा है, तो दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, और सी ये बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस 8 आ रहा है यहाँ पर। इन दोनों को एडिशन करेंगे बच्चों तो व्हाट विल हैपन बच्चों, माइनस 29 आ जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा जो हो जाएगा। अभी यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे बच्चों, कंपेयरिंग विथ a प्लस बी आई, तो a की वैल्यू तो आ गई है बच्चों हमारी, b की वैल्यू हमारे पास नहीं, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ बच्चों 29 प्लस 0i, तो वी विल गेट बच्चों यहाँ a इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 29 और b इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है।